हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन एक दूसरा तरीका है जिससे हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं एंड सबस्क्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स डिनोट्स द कंपोनेंट एंड एक्स के राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ जो भी सिंबल लिखते हैं वो कंपोनेंट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो हम लिखेंगे एक्स ए नीचे की साइड लिख देंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये हो गया एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अगर हमें लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वी, तो हम लिखेंगे एक्स एंड नीचे की साइड वी, ये हो गया एक्स वी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वी। अगर हमें लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी, तो हम लिखेंगे एक्स एंड राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ सी, तो ये हो गया एक्स सी एंड ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि किसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। अब हम देखेंगे कि किसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर हमें किसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है तो हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को यहाँ रख देंगे एंड उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनके टोटल मोल्स से हम कंपोनेंट के मोल्स को डिवाइड कर देंगे एंड हमें उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें मैंने दो कंपोनेंट को मिक्स किया है, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट। ए कंपोनेंट के 5 मोल्स हैं, 1 2 3 4 5 मोल्स ए कंपोनेंट के हैं एंड बी कंपोनेंट के 10 मोल्स हैं। तो एन इक्वल टू हो गया 5, क्योंकि ए के मोल्स कितने हैं 5, तो एन इक्वल टू 5 एंड बी के मोल कितने हैं 10, तो एन बी इक्वल टू 10। अब हमें दोनों के मोल्स पता हैं। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए कंपोनेंट का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम लिखेंगे एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। क्यों? क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहे हैं, इसलिए ए के मोल्स को ऊपर रखेंगे एंड टोटल मोल्स से डिवाइड कर देंगे। टोटल मोल्स कैसे निकलेंगे? दो कंपोनेंट हैं तो दोनों के मोल्स को ऐड कर दो, हमें टोटल मोल्स मिल जाएंगे। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ए। ओके, एक्स ए मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू एन ए कितना था 5 रख दिया एंड एन ए यहाँ पे 5 एंड एन बी 10, तो टोटल मोल्स कितने हो गए 15 एंड ऊपर कितना है 5 डिवाइडेड बाई 15, ये आ गया 0.33। तो ये किसका मोल फ्रैक्शन है? कंपोनेंट ए का। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वी। अगर हमें कंपोनेंट वी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, अब की बार हम बी के मोल्स को ऊपर रखेंगे एंड टोटल मोल्स से डिवाइड कर देंगे। तो आगे हम कैसे करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वी को लिख सकते हैं एक्स वी इक्वल टू एन वी कितना था 10 एंड टोटल मोल्स एन ए कितने हैं 5 एंड एन वी 10, टोटल ऐड करके 15, 10 डिवाइडेड बाई 15, ये आ जाएगा 0.66। तो ये किसका मोल फ्रैक्शन हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वी। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी को ऐड कर दें तो वो
आंसर 1 आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं अगर उनके मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दो तो आंसर 1 आता है। मींस कहने का मतलब जो x a प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होगा या फिर 1 के आसपास ही होगा। ओके, तो ज्यादातर सारे मोल फ्रैक्शन को, कंपोनेंट के सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल इन ए बाइनरी मिक्सचर इफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर Na and Nb respectively, the mole fraction of A will be। अगर हमारे पास एक बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर मीन्स जिसमें हमने 2 कंपोनेंट मिक्स किए हों। 2 कंपोनेंट कौन से? A एंड B, 2 कंपोनेंट को मिक्स किया है तो Na के मोल्स कितने हो गए? Na, A के मोल्स कितने हो गए? Na एंड B के मोल्स कितने हो गए? Nb। देन हम निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो हम लिखेंगे एक्स ए इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। मीन्स जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसको ऊपर रखेंगे एंड टोटल मोल्स को नीचे रख देंगे। ओके, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट वी हैव एक्स आई इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 ni तक। मीन्स हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें हमने i नंबर ऑफ कंपोनेंट मिक्स किए हैं। i नंबर ऑफ कंपोनेंट मीन्स कितने भी कंपोनेंट हमने सॉल्यूशन में मिक्स कर दिए हैं, जैसे शुगर, सॉल्ट, वाटर, बहुत सारे कंपोनेंट हमने एक ही सॉल्यूशन में मिक्स कर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबके सारे कंपोनेंट के मोल्स को ऐड कर देंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 ni तक जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल्स को ऐड कर देंगे एंड जिस कंपोनेंट का, इनमें से जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको यहाँ ni की जगह रख देंगे। ओके, तो ये एक कॉमन फॉर्मूला बना दिया है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ni डिवाइडेड बाई ये सबको ऐड किया है ना, n1 n2 n3, तो इसकी जगह हम सिग्मा लिख देंगे। ये सिग्मा ये शो करता है कि हमने इनको ऐड किया है, तो ये सिग्मा एडिशन को शो कर रहा है। सिग्मा ni तक मीन्स ni तक हमने सारे कंपोनेंट को ऐड किया है। इट कैन बी शोन दैट इन ए गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। मीन्स सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं अगर एक एक करके सबका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे एंड सबको ऐड कर देंगे, सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो उनका आंसर 1 आएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 जितने भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सबको ऐड करने पर आंसर 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल रहता है। मीन्स अगर किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट के जितने ज्यादा मोल्स होते हैं उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होता है। मीन्स जो वेपर प्रेशर है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल फ्रैक्शन से। ओके, एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर। अगर हमें गैस मिक्सचर की कैलकुलेशंस को भी अगर हमें एक्सप्लेन करना है या गैस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को, कुछ प्रॉपर्टीज को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम उसमें भी मोल फ्रैक्शन का यूज करेंगे।